जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी आपको बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी। लेकिन साई लीला सुनाने के पहले आज एक बात कहना चाहती हूँ। एक्चुअली आज दूसरा एक्सपीरियंस अपलोड होने वाला था, बट मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। आज ये वाला डाल रही हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस बट बिकॉज कि मुझे उससे पहले कुछ कहना था। लास्ट जो एपिसोड मैंने डाला, आई थिंक 270 था। जस्ट अ सेकेंड, मैं बता रही हूँ, 271 था, एपिसोड नंबर 271। तो वहाँ पर मैं यही कह रही थी कि हम मदर्स डे के दिन हो सके तो किसी 2 लेडी को साड़ी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मतलब इसी बहाने हम मौके खोज कर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर यही बात मेंशन की थी कि वो 100 रुपये की साड़ी हो, 1000 रुपये की हो, 10,000 की हो, जो भी हो, प्राइस डजेंट मैटर, बट उससे आप गिफ्ट करिएगा। डोनेट और डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा, उससे गिफ्ट करिएगा। तो जब हम गिफ्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे भाव बदल जाते हैं। अभी क्या है ना कि मैंने एक चीज़ देखी है कुछ लोगों के अंदर, और मैंने सोचा कि मैं इस बात पर एक्चुअली मैं डिस्कस करूं। जो मुझे समझ में आता है मैं वो बोलना चाहती हूँ। कुछ लोगों का कमेंट था, बहुत नेगेटिव था कि आप सोने की रोटी खाते हो जो इस तरह से पैसों की बातें करते हो। तो एक पहली बात तो ये कि यहाँ पर लिसनर्स हर तरह के हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी ही 10,000 होगी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पॉकेट मनी 10,000 होगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके लिए 10,000 एक छोटा सा अमाउंट होगा। हर तरह के लोग हैं, क्योंकि बाबा के भक्त कोई भी हो सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल देने के लिए कोई भी अमाउंट बता रही हूँ तो वो डेफिनेटली इसलिए है ताकि हर कोई समझ पाए। बस एक उस सेंस में बोला गया था। दूसरी बात, जो आप लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करते हो ना, अमीर लोगों से इतना नफ़रत करते हो, आप एक बात याद रखना, हो सकता है ये बिल्कुल सच है कि कुछ लोग जो बहुत वेल्दी हैं, बहुत रिच हैं, उनके पास गलत स्रोत से पैसे हैं। पर हर इंसान जो अमीर है या जो वेल्दी है वो गलत ही स्रोत से पैसे कमाया हो, ये कहना बेहद गलत है। बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष की है, बहुत मेहनत किया है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि हर अमीर इंसान ने किसी का, जिन लोगों को लगता है, सबको नहीं लगता है, कुछ लोगों को लगता है। आज मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। भले 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा जाएगा अनुभव सुनाने के पहले, बट आई विल से दिस। आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि अमीर इंसान ने किसी से पैसे छीन लिए, तो ये गलत है। बहुत सारे लोग बहुत रिच हैं, साथ ही साथ उनका दिल उससे भी ज़्यादा बड़ा है। दिल के मामले में वो सच में बहुत अमीर है। तो ये कहना कि हर अमीर इंसान जो है उसके लिए नेगेटिव सोचना बहुत गलत बात होती है। इस चीज़ पर मैं कहूँगी। और आपको पता है, अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है, वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो सकता है। तो एक अमीरों से नफ़रत करना या मतलब ये सब ट्रेंड मुझे पसंद नहीं है। दया का भाव और प्यार का भाव इंसान के लिए रखिए। वो अमीर है या गरीब है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। अमीर को भी प्यास लग सकता है, गरीब को भी लग सकता है। और दूसरी बात, जो लोग पैसे के बारे में भी बुरा बोलते हैं ना, आप एक बात याद रखिएगा। आज मैं ये बात कह रही हूँ, आज ये बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, मैं यहाँ पे जितने समय बाबा रखे हैं हूँ, फिर जो भी मतलब जो चीज़ होगी, आज आप यहाँ सुन रहे हो, कल आप कहीं और सुनोगे, परसों हो सकता है ना सुनो, कुछ भी हो। बट रिमेंबर वन थिंग फॉर ऑलवेज, कि आप जिस चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलोगे ना, वो आपके लाइफ में नेगेटिव रूप से ही आती है। तो मतलब बहुत पैसे होना बहुत गलत बात होती है, ये सोच रखना भी गलत है। लेकिन हाँ, पैसे के कारण अगर आपकी ज़िंदगी बेचैन हो रही है तो वो प्रॉब्लम है। बट जो लोग मनी को नेगेटिव वे में देखते हैं कि जो लोग के पास पैसे होते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, पैसा का होना बहुत ख़राब होता है, तो याद रखिएगा आपके लाइफ में फिर स्कार्सिटी रहेगी। और स्कार्सिटी रहेगी तो फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आगे आप समझ सकते हैं। तो जिस चीज़ के लिए नेगेटिव बोलिएगा वो आपके लाइफ में नेगेटिव वे में आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो हमेशा, मान लीजिए मेडिसिन में कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ ख़राब हो गया, कुछ रिपेयर करवाना है, उन चीज़ों में जाना शुरू हो जाए, क्योंकि आप नेगेटिव बोल रहे हो मनी के लिए। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर पैसे नहीं होते तो क्या आप खड़े रह पाते, आप बैठ पाते, आप सो पाते, आप आराम से जी पाते? नहीं ना। तो हर चीज़ का रिस्पेक्ट करिए। और हर इंसान जो है वो ऐसा, ये जो डिस्टिंक्शन कुछ लोग बना कर रखते हैं कि जितने लोग अमीर हैं वो लोग गलत हैं या उन लोगों ने किसी का पैसा छीना, ऐसा नहीं है। आप स्टोरीज़ पढ़िए। इवन आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वो कौन सा चैनल है, मैं उस चैनल का नाम नहीं बोल सकती, बट आप
सुनेंगे उसमें आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे लोग जो लोग स्ट्रगल किए हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे जिन्होंने कम समय में किस तरह से अपने बिज़नेस को, एक स्ट्रगल का पीरियड देखा और फिर कैसे बिज़नेस खड़ा किया। बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पे वो अपनी लाइफ जर्नी शेयर करते हैं। जब आप उसे सुनेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत लोग जो रिच होते हैं या वेल्दी होते हैं वो बहुत मेहनत करके भी आते हैं। तो प्लीज़ उसे इस तरह से क्रिटिसाइज़ मत करिए। बाकी आपकी चॉइस है। अमीर लोगों से नफ़रत करने की जगह वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, उस स्टोरी को पढ़ के मेहनत करिए। और जब आप भी उस पोजीशन पर पहुँच जाओ तो दूसरों के साथ भी अच्छा करिए और अपना भी अपलिफ्टमेंट करिए। यही ना बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना भी अच्छा करें और दूसरों का भी अच्छा करें। बस इतना ही तो बाबा चाहते हैं। तो आज मैं ये बात मतलब लंबे देर तक बोलती रह गई, पर मुझे ये चीज़ बुरी लगती है। ये बात बहुत बुरी है। क्यों सिर्फ जो लोग गरीब है सिर्फ उनके लिए दया का भाव रखना, और जो बाकी हैं जो मिडिल क्लास में है, अपर क्लास में, उनके लिए क्यों नहीं रखना? मेरा ये कहना है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या हर अमीर इंसान ऐसे ही बन गया अमीर? क्या उसने मेहनत नहीं की होगी? तो प्लीज़ आज से मेरा ये कहना है कि आप इंसान की इज़्ज़त करिए। जिस इंसान में गलती है उससे दूर रहिए, बट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस किसी से नफ़रत मत करिए। और मनी के बारे में भी नेगेटिव मत बोलिए। किसी भी चीज़ का जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, नॉट ओनली मनी, एनीथिंग। तो हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। और जिसके लिए आप नेगेटिव बोलेंगे, याद रखिएगा वो नेगेटिव वे में आपके लाइफ में काम करती है। तो सोच समझ कर बोलें और सोच समझ कर कमेंट करें। मेरे लिए बहुत आसान है, जो अगर नेगेटिव बातें स्प्रेड करते हैं, मैं चाहूँ तो ब्लॉक कर दूँगी और मेरा कुछ नहीं होगा। मतलब क्या ही होगा, एक दो लोग ब्लॉक होंगे तो, और मतलब देयर इज़ नथिंग हार्म जो मुझे होगा। लेकिन आप जो नेगेटिव सोच रख कर जीते हो ना, तो इसके कारण आपको पर्सनली प्रॉब्लम होगा। आप पर्सनली जो हो अंदर से आप जेलस का भाव है या जो भी भाव है, आप उस भाव के साथ जी रहे हो, उसे बाबा के चरणों में सबमिट कर दीजिए ताकि आप बहुत शांति से रहें। यकीन मानिए जो भी बुरे भाव है ना, किसी के लिए नाराज़गी है, किसी से जेलसी है, जो भी है, बाबा को बताइए कि इस कारण से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए बाबा। इतना कह के बस उससे निकल जाइए। नहीं तो उस चीज़ को लेकर रहेंगे तो बाद में ना वही बीपी और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। तो ये मैंने बस आपके लिए कहा, बाकी ये सबके लिए नहीं था। जितनी भी बातें मैंने कही, ये कुछ लोगों के लिए था जो बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं। किसी भी इंसान के लिए नेगेटिव मत रखिए। बहुत लोग बहुत मेहनत करके जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो आप कुछ लोगों के कारण बाकी लोगों के मेहनत को बस यूं ही नहीं इग्नोर कर सकते। रिमेंबर दिस ऑलवेज। और मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, किसी के मेहनत पर और किसी के इकोनॉमिक स्टेटस के कारण उसके साथ हम अलग अलग फीलिंग रखें, ये गलत बात होगा। एज अ साइड डिवोटी हमें इक्विवेलेंट होना चाहिए सभी के लिए। तो इसके साथ मैं आती हूँ आज के एक्सपीरियंस पर। तो ये जो डिवोटी हैं, ऐसा हुआ कि देखिए बाबा की कितनी सुंदर इनके साथ लीला हुई। ये रात में ना बहुत होता है ना कभी कभी कि काम हो गया, घर है, कभी कुछ भी रहा, तो उसके कारण ये देर से सोई थी, थक गई थी। तो इन्हें उठना था सुबह, अगले दिन काम था। तो फिर इन्हें समझ नहीं आया क्या करूं, तो इन्होंने सोचा मैं बाबा को बोल देती हूं। अब देखिए बाबा को बोलने के बाद ये बाबा के ऑप्शन पे, अगर वो उठा देंगे तो फिर वो बाबा की कृपा है कि हाँ बाबा ने हमारी बात सुनी, उठाया। और अगर नहीं उठा रहे हैं तो कोई कारण है, हमारा उठना उस वक्त ज़रूरी नहीं होगा, इसलिए नहीं उठाएंगे। तो फिर उन्होंने यही किया, इन्होंने विश्वास करके बाबा से कह दिया, बाबा सुनो 4 बजे सुबह प्लीज़ उठा देना, मुझे इस अगले दिन काम है, जल्दी उठना है। मैं इस चीज़ को पढ़ रही थी, इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर चीज़ हुई। सुबह 4 बजे ये क्या देखती है, खिड़की के पास बाबा आकर खड़े हुए हैं और इनसे कह रहे हैं बेटी उठ जाओ। और इनके फिर सिरहाने के पास आए और इन्हें उठाए। ये चीज़ इन्होंने सपने में देखी और इनका एकदम से आँख खुल गया। अब बात ऐसी है ना कि अगर आप सीधे से बाबा को देख लो तो उसके बाद तो आँख खुलना ही है। जैसे आँख खुला ना, एकदम झटके से और खुशी से ये उठी। और जब ये उठी, टाइम देखा तो एग्जैक्ट 4 बज रहे थे। एग्जैक्ट 4 बजे बाबा इन्हें उठा कर गए। तो बाबा से परफेक्ट कोई अलार्म क्लॉक हो नहीं सकता, बाबा से परफेक्ट कोई मैसेंजर हो नहीं सकता, बाबा से परफेक्ट कोई मेंटर हो नहीं सकता। तो सब कुछ साईं है और सब में साईं है और सब साईं ही है।
तो ये अनुभूति जब मैं इनकी पढ़ी ना, तो मुझे ये चीज़ याद आई कि जितने भी लोगों के बर्थडेज़ होते हैं, या मुझे भी जब भी ऐसा कुछ भी रहता है, सुबह उठना है या रात को देर तक जागना है, या कोई ऐसा प्रेजेंटेशन है जो मैं भूल ना जाऊँ, तो मैं भी अलार्म की जगह यही प्रेफर करती हूँ कि बाबा को बोलूँ, और किसी ना किसी वे में बाबा याद दिला ही देते हैं। और वो दिन इनके लिए कितना सुंदर रहा होगा ना, जिस दिन बाबा इन्हें उठा कर गए होंगे। जब बाबा ऐसी कोई लीला करते हैं ना, तो यकीनन हमारा दिन बन जाता है, हम स्पिरिचुअली मोटिवेट हो जाते हैं, और हम वो भी काम कर जाते हैं जो हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो बाबा, आप सुन रहे हो तो आप सबके पास जाना और सबको ऐसे ही मोटिवेट करते रहना। और इन्होंने दूसरी भी एक बहुत सुंदर लीला शेयर की है। ये लीलाएं यही बताती हैं कि बाबा से बोलिए बस। तो रामनवमी का दिन था, इन्हें रामनवमी का अध्याय पढ़ने का मन था, और इन्हें याद नहीं था कि कौन सा चैप्टर है, क्या है। टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी याद भी नहीं है, शायद चैप्टर 6 है, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है। ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने रामनवमी का चैप्टर इन्हें चाहिए था, तो इन्होंने बाबा से कहा आज रामनवमी का दिन है, प्लीज़ बाबा वही चैप्टर प्ले हो। और उसके बाद इन्होंने यूट्यूब खोला तो सामने साई सच्चरित्र लिख कर आया हुआ था, वो ऑडियो इन्होंने ओपन कर दिया, एंड उसमें रामनवमी का ही वो चीज़ प्ले हुआ। अब इसे कुछ लोग कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज अ साई डिवोटी आप समझिएगा इस बात को, और जिन्हें अभी विश्वास नहीं है वो आज़मा कर देख लीजिएगा। जब आप बाबा से कोई बात कहते हैं ना, तो बाबा वो चीज़ पूरी करवाते हैं। अगर आपको सुनने का मन है तो वो कहीं ना कहीं से सुनवा देंगे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे कष्ट निवारण मंत्र सुनना है, ठीक है, और मेरा हो नहीं पा रहा था, और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि आप प्लीज़ कष्ट निवारण मंत्र, साई चालीसा, 11 वचन ये सब डालिए, बट मैं डाल नहीं पाई हूँ, अभी डाल दूँगी। तो फिर कष्ट निवारण मंत्र मुझे बहुत दिन से था कि मुझे पढ़ना है, सुनना है करके, और बहुत दिन से तकरीबन 2-2.5 महीने से ये चीज़ पेंडिंग जा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे इस फ़ोन पर आता है कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें, ठीक है। तो हालांकि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो सब में मानती नहीं हूँ कि ये वीडियो प्ले कर देने से करिएगा तो ही अच्छा होगा, नहीं करिएगा, वो सब मैं मानती नहीं हूँ। बट वहाँ पे बाबा का फ़ोटो था, और जनरली जब ऐसा रहता ना कि इसे सुन के सोएंगे तभी अच्छा होगा, तो वो वीडियो तो मैं और नहीं सुनती कभी कभी, क्योंकि आप व्यूज़ लेने के लिए इस तरह से ऐसे लिखना नहीं चाहिए थंबनेल में। पर ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी कारणों से उन्हें ऐसा लिखना पड़ रहा हो, तो वो बाबा बेहतर जानते होंगे। लेकिन फिर उस दिन ना मुझे पता नहीं क्यों बाबा का फ़ोटो बहुत सुंदर लगा जो उसके था, उस थंबनेल में था, और मैंने उसे ओपन कर दिया, एंड गेस व्हाट, उसमें प्ले हो रहा था श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र। कष्ट निवारण के बारे में बाहर अंदर कहीं कुछ मेंशन नहीं था, बट वो एकदम से कष्ट निवारण मंत्र ही प्ले होने लगा, एंड फिर मैंने उसे सुना। ये थर्सडे की बात है। तो कैसे बाबा लीलाएं करते हैं, और मैं बहुत थक गई थी, सिर्फ कष्ट निवारण मंत्र सुना है, और फिर वो ख़त्म हुआ है और मैं सो गई हूँ, सुनते सुनते रात में सो गई वो सुनने के बाद। तो फिर ये छोटी छोटी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, पर जब वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाती हैं। सोचिए, कष्ट निवारण मंत्र की बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं चाहती तो कहीं भी पढ़ सकती थी, पर 2-2.5 महीने से नहीं हो पाया किसी ना किसी कारण से। कभी मैं थक गई, कभी मुझे टाइम नहीं मिला, कभी बस हो ही नहीं पाया, आउट ऑफ जो भी रीज़न हो ही नहीं पा रहा था। पर फिर जब मैंने अपने कंट्रोल में देख लिया कि मेरे से नहीं हो रहा, तो मैंने बाबा पे छोड़ दिया, तो फिर वो चीज़ हो गई। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, और ये जो डिवोटी ने एक्सपीरियंस शेयर किया, इससे यही रियलाइज़ करती हूँ कि जब चीज़ें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाए ना, तो बाबा के उस पर छोड़ दीजिए, लेट हिम कंट्रोल द थिंग्स। और फिर जब वो कंट्रोल करेंगे ना, हो सकता है वो कभी लगे कि अरे ये ज़बरदस्ती हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज़ कि जो आप चाह रहे थे वही हुआ है। उनके तरीके निश्चित अलग होते हैं, पर बहुत सुंदर होते हैं। तो ये था मेरा अनुभव, और ये थी कुछ मेरी बातें। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा ना पहले ना अभी कभी भी किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। जो चीज़ मेरे लाइफ में जैसे चल रही है, मैं उसे वैसे ही बता देती हूँ आप लोगों को, या जो चीज़ को मैं जैसे परसीव करती हूँ मैं वैसे ही शेयर कर देती हूँ। इस चीज़ का मैं ज़्यादा ये नहीं सोचती कि इसे ज़्यादा पॉलिश करके बोलना है, जो जैसे है उसे वैसे ही बताती हूँ। तो जो मेरे मन में भाव था, बहुत लोगों को पढ़कर सुनकर, वही मैंने शेयर किया। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब प्यार करें, इंसान से प्यार करें, ना कि उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से।
और कुछ लोग निश्चित ही पार्शियलिटी करते हैं, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन हम वो कुछ लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं और ना हमें उन कुछ लोगों का हिस्सा बनना है। हमें स्थायी परिवार का हिस्सा बनना है। बाबा के चरणों में हमें जगह चाहिए, तो हमें निश्चित ही अलग रहना होगा और साफ भी रहना होगा। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।